नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे। आज बाजार में बहुत ही बेहतरीन नीचे से मोमेंटम आया पॉजिटिव साइड का। हम ऊपर एग्जैक्टली टिक नहीं पाए, लेकिन फिर भी इस तेजी को मैं ठीक कहूँगा, क्योंकि कल अमेरिका की बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आई। दुनिया की भर की बाजारों से मिले जुले से नेगेटिव संकेत ही थे। ठीक है, हमको DIIs का सपोर्ट एग्जैक्टली मिल नहीं पा रहा था। तो जो हमारे सामने डेटा था उसने हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। कुछ लेवल्स मैंने आपको कल बताए थे सपोर्ट वगैरह के, वहाँ पर बाजार ने काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल भी आइडेंटिफाई करके सपोर्ट भी लेने की कोशिश की। बाकी एंड ऑफ द डे बाजार एक हाई मारी। अगर आप यहाँ पर डेटा देख सकते हो ऊपर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, निफ्टी का चार्ट है ये। तो बाजार का हाई था 14,900 का, और एग्जैक्टली 14,900 का लेवल मैं आपको कल बताया था कि जो 14,900 का लेवल है, मैं एग्जैक्टली ऐसे लेवल्स की बात करता नहीं हूं, लेकिन कल पिवट पॉइंट का भी लेवल ये बन के आ रहा था। मैंने क्या बोला था आपको, ये जो 14,900 का लेवल है ये साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लेवल तो होता ही है, लेकिन जब ये पिवट पॉइंट का भी साथ मिल जाए तो वो लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस होगा। और जो उस लेवल को मान करके, जो पिवट पॉइंट को मान करके शॉर्टिंग किया है, उसको बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है। लो 775। अब ये 775 का लेवल मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था, ये भी आप बता दीजिए। मैं लेवल्स की बात कर रहा हूं, आप उनको जाकर चेक कीजिए, वीडियो देखिए कल की बाजार वाली, तब आपको बात समझ में आएगी। अब चलते हैं अपने निफ्टी ट्रेडर पैटर्न पे। वहां पर आज हमारे लिए बहुत बेहतरीन धूम धड़ाका हुआ है, बहुत बेहतरीन हमको बाई सिग्नल मिला। और आपको मैं जो सिंपली बात बता रहा हूं, देखो यहाँ पर कोई भी अगर सिंपल तरीके से ट्रेड लेना चाहता, उसको बाई ट्रेड ही लेना था, सेल ट्रेड में तो जाना ही नहीं था। बाई सिग्नल मिला हमको, सारे के सारे टारगेट्स, ऑल टारगेट्स यहाँ पर हिट मिले, कोई दिक्कत आई नहीं। कोई ट्रेलिंग वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ी, हम ट्रेलिंग ना भी करते तो कोई दिक्कत थी नहीं। 3 मिनट की कैंडल पे भी टारगेट हिट, 10 मिनट की भी कैंडल पे आपको सारे के सारे टारगेट हिट मिले हैं, बहुत बेहतरीन। ये इकलौती कैंडल ने हमको सारे टारगेट हिट करके दे दिए। हमारा बाई ट्रेड कहां पर था, मैं आपको लेवल्स बता देता हूं। हमने इस निफ्टी को हमने बाई किया था लगभग 14,800। ये निफ्टी फ्यूचर्स में हम थे एग्जैक्टली। यहाँ पर वो कैलकुलेशन अलग लेवल का हो जाएगा। हम निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट खोल लेते हैं, तब आपको समझा देते हैं, नहीं तो आप लोगों में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हो। वही मैं सोच रहा था कि ये लेवल्स कैसे अलग हो गए। ठीक है, 10 मिनट की कैंडल पे हमने निफ्टी को 14,870 रुपये के आसपास खरीदा था। 14,870 के आसपास हमको बाई सिग्नल मिला था अपने पैटर्न पे, और वहाँ पर मैंने खरीदा था। वहीं के आसपास आप भी खरीदोगे। मेरा 14,872 पॉइंट समथिंग ये एवरेज आया था। और उसके बाद निफ्टी ने बहुत बेहतरीन मोमेंटम दिखाया, और हमारा जो टारगेट था वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिट हुआ, बहुत बेहतरीन लेवल्स पे। फ्यूचर्स में 14,900 का लेवल इंपॉर्टेंट तो होता है, वो एग्जैक्टली स्पॉट लेवल्स में होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं। तो 10 मिनट और 3 मिनट दोनों कैंडल पे यहाँ पर हमारे टारगेट हिट हुए, सारे के सारे टारगेट। काफ़ी दिन बाद ऐसा मौका आया है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों मतलब चारों ट्रेड्स में हमको ऑल टारगेट्स हिट मिले हैं। अब ऐसे दिन के लिए हमें कैसे दिनों से लड़ना पड़ता है, मैंने आपको पिछले हफ्ते लगातार बताया हुआ है कि हम डेली नहीं कमा सकते इतना बड़ा पैसा, कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। हम डेली 8,000 नहीं कमा सकते चारों ट्रेड हम चारों ट्रेड लें, और चारों ट्रेड में एक लॉट से अगर हम ट्रेड करते हैं तो हम 8,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट कमाए हैं। क्यों कमाए हैं? क्योंकि हम जब क्वांटिटी लेते हैं 25, ठीक है, कहाँ पर, बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में हम 75 क्वांटिटी लेते हैं। 1 रुपए का मतलब 1 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी में 75 रुपए हमको देकर जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि आपको 30 पॉइंट के आसपास का जो है वो टारगेट लेना है, ठीक, और यहाँ पर आपको 80 से 100 पॉइंट के बीच में टारगेट लेना है। अब ये आपको डेली नहीं मिलेगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आपको डेली नहीं मिलेगा। ऐसे दिनों के लिए मैं कहता हूँ पूरा 1 हफ्ता हमारे लिए बिल्कुल कॉस्ट पे चला जाए चलेगा, लेकिन फिर जो हमारा ऐसा दिन आता है, जैसे कि कल ही मैंने आपसे बोला था कि ऐसे दिनों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। कॉस्ट टू कॉस्ट आपको कई सारे ट्रेड्स में एग्जिट लेना पड़ेगा, बस ब्रोकरेज आपको बचाते रहना है, और जिस दिन ऐसा मौका आएगा आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाओगे। जो लोग पैटर्न ज्वाइन किए थे, आज बहुत थैंक यू मैसेज भेजे, कुछ लोग बोल रहे हैं पैसा वसूल हो गया, तो ये तो बस शुरुआत है, अभी आगे बहुत धमाका करना है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है, रूल्स पे स्टिक कीजिएगा। अगर आप रूल से नहीं भटकोगे तो हम लॉस में नहीं जा सकते। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि इसकी इतनी बैक टेस्टिंग हमने की हुई है, 1, 2, 10, 50, 100, 200 ट्रेड्स पे नहीं, 500 से ज़्यादा, इवन क्लोज टू 1000 ट्रेड्स के आसपास इस पे बैक टेस्टिंग हो चुकी है। तो हमारा पैटर्न प्रॉफिटेबल है, आपको बस उस पर भरोसा करना है। पिछले हफ्ते जैसे दिन भी आते हैं जहां पर हम एक टारगेट एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट एक स्टॉप लॉस पे चलते हैं, लेकिन फिर ऐसे भी दिन आते हैं जब हमारे चारों टारगेट हिट होते हैं। बस वहां पर हमको अपने स्टॉप लॉसेस के थ्रू ये नहीं करना है कि हम लॉस में चले जाएं बड़े वाले। अगर टारगेट्स आ रहे हैं, स्टॉप लॉसेस आ रहे हैं, बस मैनेज करके बैठे रहना है, कॉस्ट पे रहना है, थोड़े बहुत प्रॉफिट में रहना है। जैसे कि पिछले हफ्ते किसी दिन 300, किसी दिन 400 प्रॉफिट बन रहा था। मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को ये प्रॉफिट छोटा लग रहा होगा, तो हम सिर्फ 80,000 के ट्रेड की बात कर रहे हैं। एक लॉट का ट्रेड सिर्फ 80-85 हज़ार में होता है, और 80-85 हज़ार में एक दिन का प्रॉफिट 400 रुपये भी एक बड़े मायने रखता है। और आज तो 8,000, 10% सीधे, ठीक। खैर, ये हो गई ट्रेड की बात।
8,000 ऐसे मत जोड़ लीजिएगा, एक ही लॉट 8,000 4 अलग अलग ट्रेड्स में हमको मिला है, अलग अलग ट्रेड, समझ गए। हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर ली, अब हम चलेंगे स्टॉक्स पर। ये जो पैटर्न की हम बात कर रहे हैं ये है डबल आई निफ्ट ट्रेडर पैटर्न, ठीक है। ये आप अगर इसके साथ जुड़ना चाहते हो तो नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर पे भी कनेक्ट होकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। निफ्टी बैंक की भी बात हो गई। आज दोनों ही जो इंडेक्सेस थे उसमें ज़्यादा मजबूती पता है निफ्टी बैंक हमको दिखा रहा था, लेकिन जो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई वो निफ्टी में जो आई, निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग, उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है निफ्टी बैंक को, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक्स जो है वो धराशायी हो गए, खासकर एचडीएफसी बैंक वगैरह वो धराशायी हो गए। काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे शुरुआत में, लेकिन फिर वही हुआ अंत में जो नहीं होना चाहिए था। मैं निफ्टी के स्पॉट लेवल्स की फिर से बात करूँगा और फिर से आपको बोलूँगा जाकर वीडियो देखो और ऐसे लेवल्स आइडेंटिफाई करना सीखो। अदरवाइज बाजार में रहकर भी कोई एग्जैक्टली आप फ़ायदा उठा नहीं पाओगे, ठीक। जैसे कि यहाँ पर इस कैंडल की बात हो रही है, हाई देख रहे हैं 14,900, लो देख रहे हैं 14,775। इन दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात हुई थी कल की बाजार वाली वीडियो में, ये जाकर देखिएगा तब आपको बातें समझ में आएंगी। कोटक महिंद्रा बैंक ये काफ़ी ज़्यादा चोट दे रहा है निफ्टी को, पिछले कई दिनों से दे रहा है। अगर हम बात करें इस स्टॉक की, 5-6 महीने पहले हमने इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट किया था। कारण आप एग्जैक्टली साफ साफ जान सकते हो, कुछ यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरी कैंडल स्टिक वाली वीडियो देखे हो। आप बहुत बेहतरीन जगह पे इस स्टॉक को खरीद सकते थे, ये पूरा लेवल था इसको खरीद लेने का, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग 2000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी था। फिबोनाची भी हमको बोल रहा था भाई बेच दो, और मैंने आपको इंट्राडे वाली वीडियो में बताया भी था। अभी ये गिरावट दिखा चुका है, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना वो बाजार से बेहतर रिटर्न पाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ बाजार से बेहतर मतलब निफ्टी बैंक से, मतलब अब ये यहाँ पर अपना टाइम करेक्शन मुझे जहाँ तक लगता है कंप्लीट कर चुका है। एक बड़ी गिरावट यहाँ पर अचानक से आएगी और उस अचानक से गिरावट को तुरंत बाइंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब ये पहली प्रोबेबिलिटी है। दूसरी प्रोबेबिलिटी है ये बस यहाँ पर ये थोड़ा सा समय बिताकर भाग सकता है ऊपर, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम क्यों है? क्योंकि कोविड की सिचुएशन हमारे सामने है, हमें बाजार में एक डेंट देखना है। ऐसे डेंट के लिए तैयार रहिए। कोटक महिंद्रा बैंक पे आपकी नज़र बनाकर होनी चाहिए। जब भी मौका मिलेगा नीचे के लेवल पे तुरंत इसमें एंट्री लीजिएगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये स्टॉक आग लगाया है, जी हाँ बहुत बेहतरीन तरीके से आग लगाया है। और 28 तारीख के बाद तो बहुत सारे स्टॉक्स ने आग लगाई है। 28 तारीख ही था, हाँ। यहाँ पर अब देखो अपनी तारीफ़ करना बनता है, क्यों? मज़ा आता है यार, करके देखो अच्छा लगता है। दूसरों की भी तारीफ़ किया करो, मैं आप लोगों की तारीफ़ कर रहा हूँ, आप लोग मेरी वीडियो देखने आए हो। 28 तारीख को टेलीग्राम पे अपडेट किया था, अभी एक बंदे की बात करेंगे, मज़ा आएगा। मज़ा नहीं लेना चाहिए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम बहुत बेहतरीन मोमेंटम इस स्टॉक ने दिखाया है, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता था, इस स्टॉक को सेलेक्ट करने का मेरा कारण ये था कि वॉल्यूम एंड कैंडल स्टिक वाली अगर आप वीडियो देखे होते तो इस स्टॉक को आप खरीदे होते या नहीं खरीदे होते? कहाँ पर खरीदे होते? यहाँ पर खरीद लिए होते क्या यहाँ पर खरीद लिए होते? क्या यहाँ पर खरीद लिए होते? कारण आपके सामने साफ था। सबसे बड़ा कारण तो था लो पी वाला स्टॉक। दूसरा, अभी आप कहोगे कि अरे सर चुनाव खत्म हुआ इस कारण भाग रहा है। भाई कुछ ही भी कारण से भागे, हमको अपने एनालिसिस पे फोकस करना है। ट्राइडेंट पे एक वीडियो हमने डाली हुई है, जाकर जरूर देखिएगा। अपर सर्किट मारे पड़ा है, सब एकदम खुशी मज़ा लूट रहे हैं इसमें, तो मज़ा लूटते रहिए, लेकिन सावधानी के साथ। वीडियो अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा। हमारा प्यारा डीसीबी बैंक, अब जैसे कोटक महिंद्रा बैंक रिवर्सल दिखाने के संकेत बना रहा है, वैसे ही डीसीबी बैंक। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अब मैं अपनी तारीफ़ ही करता रहूँगा तो आप लोगों का दिल टूट सकता है, इसलिए नहीं बताऊँगा कि हमने इसको, ये जो लेवल आप देख रहे हैं इसी लेवल के आसपास नवंबर में 14 नवंबर, जी हाँ 14 नवंबर बच्चा दिवस नहीं, दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन आपको ये स्टॉक मैंने खरीदने के लिए बोला था, भाग गया था, फिर से आकर उसी लेवल पे आपको मिल रहा था। प्राइस करेक्शन हो गया, टाइम करेक्शन हो गया, उसके बाद फिर से भागने की तैयारी। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो 10-12% का रिटर्न दे चुका है। स्विंग ट्रेडिंग वालों को तो मौज आ गई, लूट लो मौज, और अगर खरीदे हो तो एग्जिट कर लो, बाकी इंतज़ार कर लो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ब्लिस जीबीएस, काफ़ी खरी खोटी सुनने के बाद ये स्टॉक भागे पड़ा, उसको छोड़ देते हैं। टेक्नो ई, इसकी बात क्यों? क्योंकि इस स्टॉक में जो हुआ है वो कमाल का हुआ है। हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली कि भाई देखो हमने आपको यहाँ पर बाई करने के लिए बोला था, अब यहाँ पर आप सेल करके निकल जाओ। तो एक जने आके कमेंट किए हैं कि अरे ये हो ही नहीं सकता, आप कैसे लो पकड़ सकते हो, कैसे टॉप पे बेचने के लिए बोल सकते हो। समझ रहे हैं, मैं स्टॉक का नाम नहीं डाला तो बोल रहे हैं कि ये गलत बात है, ऐसे चार्ट में भी शेयर कर सकता हूँ, अच्छी बात है। इसी कंपनी का चार्ट था टेक्नो ई का, मैंने आपको अगर याद हो तो 26 मार्च, जी हाँ
एक्चुअली 30 मार्च को आपको खरीदना था, क्योंकि 26 मार्च के बाद जब होली थी उस वक्त मैंने आपको पोर्टफोलियो दिया था और आपको खरीदने के लिए बोला था। ऊपर गया और फिर काफ़ी समय बिताया, और ऐसे दिनों के लिए हमें तैयारी बनाकर रखनी होती है। लेकिन टेक्नो ई की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो हुआ वो बड़ा कमाल का हुआ। मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ 5 मिनट की कैंडल पे देखिएगा, स्टॉक ऊपर जाता है, खूब सारे लोग शॉर्ट बना देते हैं। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि हम शॉर्ट करके राजा बन जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप शॉर्ट कर दो स्टॉक को। बहुत से ब्रोकर्स अलाउ भी नहीं करते हैं, लेकिन आपने शॉर्ट कर दिया स्टॉक को। होता क्या है, सारा दिन आप इंतजार करते हो, ना स्टॉप लॉस से आपको मतलब है, ना किसी चीज़ से, ना रिस्क रिवार्ड रेशियो, कुछ भी। स्टॉक ऊपर गया है, हम शॉर्ट करेंगे। ठीक, मैंने आपको बेचने के लिए बोला था इस स्टॉक को, आज स्विंग ट्रेडर्स के लिए बोला था। जिन लोगों ने बेचा उनकी मौज है। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या, ये 5 मिनट की कैंडल आप यहाँ पर जब आओगे 3:15 पे, तो ये अचानक से इतना बड़ा मोमेंटम आप कैंडल में देख रहे हैं। 320 रुपये से 337, 17 रुपये का मोमेंटम। ठीक, 17 रुपये का मोमेंटम क्लोज टू 5% के आसपास होता है। फिर से बोल रहा हूँ, 17 रुपये का मोमेंटम क्लोज टू 5% के आसपास होता है। स्टॉक 5% भाग जाता है कहाँ पर, 5 मिनट की कैंडल पे एक। लेकिन इस 5 मिनट की कैंडल को भी अगर हम तोड़ें तो 1 मिनट की कैंडल पे चलेंगे तो ये 3:18 की कैंडल है। 3:18, 3:19, ये लो आप देख रहे हैं 321, और हाई आप देख रहे हैं 337, 38 का हाई है। ठीक है, 18 रुपये, 17 रुपये का हाई सिर्फ 2 मिनट में हो गया। क्यों हो गया, स्टॉप लॉसेस आपके जो ब्रोकर्स होते हैं वो ऑटो एग्जिट करते हैं। ऑटो एग्जिट मतलब आप अगर शॉर्ट किए हो तो वो आपके स्टॉक ऑर्डर को बाई कर देंगे। और जब लोग फंस जाते हैं, शॉर्ट करते हैं और फंस जाते हैं, तो उनके ऑर्डर्स एग्जैक्टली बाहर निकाल दिए जाते हैं अचानक से। ये ब्रोकर्स की करतूत है। अचानक से उन्होंने ऑर्डर्स बाहर निकाले, ढेर सारे बाई ऑर्डर्स लगे, स्टॉक तुरंत 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 ऊपर गया, और फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, क्योंकि बहुत से लोग बाई भी किए होंगे। ऐसा भी होता है इस बाजार में, आप इसके लिए तैयारी बनाकर रखा कीजिए। इसकी बात हो चुकी है, अब टॉप मूवर्स की बात कर लेते हैं। उससे पहले इंडेक्सेस की। निफ्टी को अगर छोड़ दो, निफ्टी बैंक को अगर छोड़ दो, और निफ्टी बैंक का दिल किसने तोड़ा, हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों ने। हमारे प्यारे प्यारे दोस्त कौन से थे, सबसे पहला दोस्त तो हमारा कोटक महिंद्रा बैंक, उसके बाद HDFC बैंक, उसके बाद ICICI बैंक, उसके बाद एक्सिस बैंक। ये चारों, इतना ज़्यादा वेटेज है इनका, ये चारों धुरंधर, भारत के 4 सबसे सम्मानित प्राइवेट सेक्टर के बैंक, और वो निफ्टी बैंक को तोड़ रहे थे। लो पी सरकारी बैंक, मज़ा आ रहा है। खैर, बंधन बैंक भी इसमें शामिल था निफ्टी बैंक को गिराने में। लेकिन तहलका कौन मचा रहा था, फेडरल बैंक पसंद है मुझे, IDFC फर्स्ट बैंक पसंद है मुझे, बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लो पी, इंडसिंड बैंक ये भी मज़ेदार है, बढ़िया, लेकिन सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल फ्लैट था। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक गिरावट के बाद यहाँ पर भी खरीदारी आई। निफ्टी बैंक, अब सोचिए कि जब इतने धुरंधर गिरे रहेंगे और कोटक महिंद्रा बैंक 3% नीचे रहेगा, तो निफ्टी बैंक कहाँ से मुंह दिखाने के काबिल बचेगा, वो नहीं बचेगा। ठीक, फाइनेंशियल सर्विसेज में आएंगे तो REC और ICICI प्रू, इन 2 स्टॉक्स ने काफ़ी मदद की, खासकर ICICI प्रू ने फाइनेंशियल सर्विसेज को ऊपर रखने में। बाकी कोटक, HDFC भी आज बहुत भयंकर गिरा है। मुथूट फाइनेंस देख रहे हैं, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंस दोनों गिरे हुए हैं। और ये जो गिरावट है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को और ज़्यादा तोड़ी है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए कुछ खास मतलब जिनका वेटेज ज़्यादा है वो थे नहीं। निफ्टी बैंक में तो कुछ वेटेज वाले स्टॉक्स थे, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर जो ज़्यादा वेटेज वाले स्टॉक्स थे वो कम गिरे थे, जैसे कि HDFC बैंक, कोटक की तरह भयानक नहीं गिर गए थे। ठीक, बाकी अगर हम मिड कैप में आते हैं तो इसने फिर से आउट परफॉर्म किया, फिर से भेल ने तहलका मचाया, फिर से लो पी स्टॉक्स ने हंगामा कर दिया। लो पी स्टॉक्स के बारे में आज फिर मैंने टेलीग्राम पे कुछ अपडेट किया है, जाकर देख लेना, नहीं तो पता चले दिल टूट जाएगा आप लोगों का। कौन भी काफ़ी मदद कर रहा था, कोफोज, REC लिमिटेड, वोल्टास तहलका मचाया ना। सेल काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, और फिर वही जो स्टॉक्स भागे हुए हैं वो थोड़ा सा ठंडा हो रहे थे। जी फालतू में गिर रहा है, वो तो गिरा भी हुआ है, वो सोच रहा था हमको क्यों बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में देख लीजिए, सरकारी स्टॉक्स देख रहे हैं, गेल तहलका मचा रहा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम तहलका मचा रहा है, सिमेंस भी आज पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था, अदानी ट्रांसमिशन और ICICI प्रू लाइफ। गिरावट में देख लीजिए नौकरी वाला स्टॉक अदानी ग्रीन, NMDC, मुथूट फाइनेंस, औरबिंदो फार्मा। अब निफ्टी की बात करेंगे, यहाँ पर आपका दिल खुश हो जाएगा। क्यों खुश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लो पी स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे, और ये मेरे लिए सपना है, सच में ये मेरे लिए सपना है। और आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक आप इस बाज़ार में सीखोगे नहीं, मैं यहाँ पर कोई प्रॉफिट का बड़बोलापन या इसका उसका कुछ नहीं आपसे कहना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आपने इस बाज़ार को सीखने की ठान ली, जिस दिन आप ये सोच लिए कि मैं
कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, उस दिन से और उस दिन के बाद एक समय आएगा जब आपको लगेगा हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, इस बाज़ार में कुछ सीख लिया हूँ, थोड़े बहुत प्रॉफिट्स जनरेट करने लगूंगा। आप जो सोचे होगे ना उससे 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना, बाजार के पास इतना पोटेंशियल है, वो कई कई गुना ज़्यादा दे सकती है। आपकी सोच से बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बाज़ार में, आप सोच भी नहीं सकते उतनी आगे की। ठीक, तो ऐसे दिनों के लिए हमें कई दिनों से लड़ना पड़ता है। जैसे कि मैंने निफ्टी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग में आपको बताया कि जो हमारा पैटर्न है वो हमको रोज़ प्रॉफिटेबल इतने बड़े प्रॉफिट्स में तो नहीं रख सकता, लेकिन उसकी खूबी ये है कि जो महीने में, जैसे कि मैं कल आपसे बोला ही था, कि जब वो महीने में 3, 4, 5 दिन ऐसे आपको टारगेट्स देगा ना, चारों चारों टारगेट हिट होंगे, या जो लोग एक ही इंडेक्स में करते हैं 2 के 2 टारगेट्स हिट होंगे, बस और क्या चाहिए। 3 दिन हिट हो गए, 6 टारगेट्स हो गए, 6 टारगेट का मतलब 12,000, और 80-85 हज़ार पे 12,000 एक बहुत 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 बड़ा अमाउंट होता है। ये महीने की कमाई की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें आपको सिर्फ 3-4 दिन अच्छे चाहिए, बाकी सारे दिन आपको सिर्फ रिस्क रिवार्ड रेशियो मैनेज करके ट्रेड लेते रहना है। वो दिन कब आएगा ये हम नहीं जानते, इसीलिए हमको ट्रेड जो है वो हफ्ते के 5 दिन लेने होते हैं। वो दिन कब आएगा हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि उस पैटर्न पे बैक टेस्टिंग काफ़ी हो चुकी है तो इसलिए उस पर आपको भरोसा करना चाहिए। अगर आपके पास पैटर्न है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है ट्रेड लेने के लिए, तो आप बैक टेस्टिंग ज़रूर कीजिए, तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जिन लोगों ने आज थैंक यू मैसेज भेजे उनको खुद के लिए थैंक यू। आपसे बस रिक्वेस्ट इतनी है कि आप लर्निंग पे फोकस करते रहिएगा, और जिन लोगों को भी आज बड़ा प्रॉफिट हुआ है तो मैं अपनी तरफ से ये आपसे वादा भी किया हूँ कि कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट मैं पेड़ लगाने में यूज करता हूँ। वही आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ट्रेडिंग में आप खुद नहीं सोच सकते कि आप कितना कमा लोगे। जिस दिन आपको ये लगे हाँ ये मेरी सोच से थोड़ा बहुत ज़्यादा है, भले 500 रुपये ही ज़्यादा है, 1000 रुपये ही ज़्यादा है, उसको आप ऐसी जगह यूटिलाइज करो कि वो दूसरों की मदद के काम आए, जैसे कि आप पेड़ लगा दो। ठीक, वो बेस्ट तरीका है। बाकी अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है पेड़ लगाने का तो किसी अपने हित मित्र से पता कीजिए, वो कोई विलेज एरिया में रहता, उसको बोलिए कि ये लो पैसे, मेरे नाम का पेड़ लगा दो। आपकी भी कहीं ज़मीन होगी, नहीं है तो अपने किसी मतलब कुछ आप ऐसा कर सकते हो ना, वो आपकी सोच पे डिपेंड करेगा आप क्या चाहते हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना चाहिए। ये वीडियो लंबी हो गई, ज्ञान आखिरी में ज़्यादा हो जाता है, लोग कहते हैं कि ये फालतू बातें होती हैं। नहीं नहीं नहीं, यही तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जब तक आपके पास ग्रेस वाली फीलिंग नहीं आएगी, वो लगता है कि जब तक हम दुआ नहीं लेंगे सामने वाले की, जब तक हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे तब तक वो सब डाइजेस्ट होगा ही नहीं, कितना भी कमा लो। सब एक दिन होगा ना, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, खा नहीं पाओगे, फिर कुछ और नहीं कर पाओगे, ये होगा। उससे पहले कुछ ऐसा कर जाओ कि लगे कि हाँ मैंने कुछ ऐसा काम किया है कि कुछ इधर उधर नहीं हो सकता। अगर होगा भी तो मैं सुकून से ये ज़िंदगी चाहे जीऊँ, चाहे इधर जाऊँ, चाहे उधर जाऊँ, सब अच्छा भला होता रहेगा। आई होप आप मेरी बात से एग्री करोगे। और जिन लोगों ने भी थैंक यू मैसेज भेजा उनसे बस रिक्वेस्ट इतनी है, मिलेंगे फिर से, नमस्कार।